की सुन लो हमारी अंगदान करके जिंदगी बदलते हैं हम। नर्मदा किडनी फाउंडेशन, नर्मदा किडनी फाउंडेशन। सृष्टि की शुरुआत मनुष्य प्राणी से हुई और इसीलिए उसको सबसे होशियार और समझदार माना जाता है। उसके सूझबूझ के कारण वो सही निर्णय ले सकता है। फिर उसकी प्रगति हुई और उसका सामना हुआ व्यवस्थापन, अर्थ, धर्म और भावनाओं से। प्रगति के इस महारथ पर सवार मानव खो बैठा उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी निर्णय क्षमता। और अब वो ले नहीं पा रहा है उसकी जिंदगी का सबसे आसान फैसला। हाँ या ना? सर, एक छोटी सी बच्ची को खून की जरूरत है, क्या आप उसे खून देंगे? जी नहीं। थैंक गॉड सर, आपकी और आपकी पत्नी का ब्लड ग्रुप मैच हो गया है। क्या आप उन्हें किडनी डोनेट करेंगे? जी नहीं। वी आर वेरी सॉरी सर, योर सन इज ब्रेन डेड। वुड यू लाइक हिम टू बी अ डोनर? नो। देखा कितना आसान है ना कहना। क्या ऑर्गन डोनेशन हमारा कानून से कंपलसरी मानता है? नहीं। क्या इस बात के मुझे पैसे मिलेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। क्या ये हमारे धर्म में लिखा है? नो। क्या ये इमोशनली मैं सह पाऊंगा? शायद नहीं। कहा ना कहना बहुत ही आसान है, लेकिन ये सब अगर मुमकिन हो जाए तो? मतलब? दिन भर सारे काम मैं ही करूं और ये क्या करेंगे? बस बैठे बैठे ऑर्डर देंगे। पानी। हाँ लाई। मर गए क्या? हाँ ये सच है। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट जो 1994 में जारी हुआ था, आज से कंपलसरी किया जाता है। यानी मरने के बाद हर इंसान को अवयवदान करना ही होगा। ऐसा ना करना कानूनन जुर्म होगा। तो उठाइए फोन। हाँ, हेलो 1919 इमरजेंसी नंबर। क्या करूं? टिंग टोंग। हाँ। चैन से सोना है तो जाग जाइए, मरणोत्तर आयोजन कर जन्नत में जाइए। कांग्रेचुलेशंस। अरे अटक गए क्या? नहीं, ये मैं नहीं, ये 16 अलग अलग लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। क्यों? इनके अवयवदान से उन्हें नई जिंदगी जो मिली है। क्या कानून आ गया है ना। पहले के जमाने में जब इंसान मर जाता था तब हम उसके जेवर यानी कि ऑर्नामेंट्स निकाल लेते थे, अंगूठी, ब्रेसलेट, नेकलेस वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल के जमाने में तो किडनी, लीवर, हार्ट ऐसे ऑर्गन्स निकाल रहे हैं। बिल्कुल, हम इतने स्वार्थी हो सकते हैं कि मरने के बाद ओ से ऑर्नामेंट्स निकाले, तो ओ से ऑर्गन्स क्यों नहीं? कबाड़ी वाले। अरे रुकिए भाई साहब, कहाँ चले आप? कितने दिनों के बाद मिले। रुको, हाँ मैं अभी पुरानी चीजें वगैरह लाती हूँ। रुको। भाभी जी, हाँ। अब मैं कबाड़ में पुरानी चीजें नहीं लेता, तो पुराने अवयव लेता। मतलब इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। मतलब मैं एक से अवयव लेता हूँ, हाँ। उनको पैसे देता हूँ, हाँ। और यहाँ पैसे के बदले में अवयव दे देता हूँ। बाकी नहीं प्रॉफिट। या अल्लाह, इसका मतलब है तुम अवयव की हेरफेर करते हो। ये तो कानूनन अपराध है। अवयवदान निस्वार्थ बुद्धि से किया जाता है, पैसे देकर नहीं, समझे? हाँ, बिल्कुल सही फरमा रही हो, लेकिन अवयवदान करने कोई आगे ही नहीं आता। तो हमने सोचा अगर अवयवदान के पैसे में लेन देन लगे तो बिना भूले लोग अवयवदान करेंगे ही करेंगे। अरे लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अवयव कितने महंगे हो जाएंगे, फिर उन्हें खरीदेगा कौन? जिनके पास अवयव है नहीं, उन्हें उनका महत्व पता है और वो उसके लिए ना कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रुको ना, मैं आपको खजाना दिखा दूं ना। ये देखो, मिसेस जोशी के कंगन अपने बेटी के शादी के लिए रखे थे, लेकिन अब बेच दिए और खरीद ली अपने लिए आंखें, ताकि अपनी बेटी को बड़ा होते देख सके। कितनी स्वार्थी होगी ना ये औरत। रुको, ये देखो मिस्टर शर्मा की ब्रांड न्यू कार। प्रमोशन के दिन इसी कार में अपने लड़की को लेकर ट्रैवल कर रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ। अपनी जली हुई त्वचा के कारण
आज भी तड़प रहे। तो यही कार बेचकर उन्होंने खरीद ली चमचमाती त्वचा। ये देखो, पप्पू के खिलौने। किडनी फेल के बाद पप्पू बेड से भी नहीं उठ पा रहा। अब इन खिलौनों का क्या काम? तो यही खिलौने बेचकर उसने खरीद ली किडनी और उसे मिल गई नई जिंदगी। भले लोग मुझे कबाड़ी वाला कहते, इधर का माल उधर करने वाला या अवयवदान के पैसे लेन देन वाला मैं शैतानी से, लेकिन उन 4 लाख लोगों के लिए ना मैं सांता क्लॉज हूं, सांता क्लॉज, जिंदगी भेंट देने वाला। सच में अवयवदान के अगर पैसे मिलने लगे तो शायद हजारों लोग अवयवदान करेंगे भी, लेकिन मरने के बाद उन पैसों का करेंगे क्या? किसी को अवयव देने की खुशी की कोई कीमत भी हो सकती है? नहीं, मनी कांट बाय ऑर्गन्स, वी नीड एन ऑर्गन फॉर एन ऑर्गन। रुको 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 इंसान, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं तुम्हारी ही तलाश कर रहा था। भाई सुबह सुबह कहाँ से आते हो आप? चलो ना आगे, मैं मंदिर जा रहा हूँ। मेरी ही तलाश में भटक रहे हो और देखो मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हूँ। मैं ही हूँ भगवान, अर्जुन का सारथी और त्रिकाल ज्ञानी मैं ही तो हूँ। क्या हुआ, विश्वास नहीं होता? मैं बताता हूँ। तुम्हारी पत्नी हॉस्पिटल में मृत्यु से जूझ रही है और इसीलिए तुम मंदिर जा रहे हो भगवान के चरणों में, है ना? आप तो सचमुच में भगवान हो। भगवान मेरी पत्नी को बचा लीजिए प्लीज। बस, तुम्हारी पत्नी का मेंदु मृत हुआ है, लेकिन वो मशीन के आधार से सांस ले सकती है। इसका मतलब है उसका ब्रेन डेथ हुआ है। वो अवयव दान के बिल्कुल लायक है वत्स। नहीं, लेकिन मैं अपनी पत्नी को ऐसे कैसे छोड़ दूं? कई लोग कोमा में जाकर वापस आते हैं, तो मेरी पत्नी क्यों नहीं? कोमा और ब्रेन डेथ दो अलग अलग चीजें हैं। कोमा में गई हुई व्यक्ति वापस ठीक हो सकती है, लेकिन ब्रेन डेथ का मतलब है वैज्ञानिक मृत्यु। तुम्हारी पत्नी की जान तो जा चुकी है, लेकिन उसके बदले में उसे एक वरदान भी मिला है, अवयव दान का। अगर वो चाहे तो अपने सारे अवयव, किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, स्किन, पैनक्रियाज, बोन मैरो और टिश्यूज भी डोनेट कर सकती है। ऐसे मौके को हाथ से मत जाने देना वत्स। कुरुक्षेत्र में इंसान एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन इस कलयुग में इंसान लड़ रहा है अपने ही विचारों से। लेकिन मैं अपने आंखों के सामने अपने पत्नी का मौत कैसे देखूं? बिल्कुल यही सवाल अर्जुन ने मुझसे किया था कि अपने ही आंखों के सामने अपने रिश्तेदारों की मृत्यु में कैसे देखूं। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपना धनुष उठाया और अपना कर्तव्य निभाया। बस। भगवान, लेकिन अगर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए तो उसके अंतिम संस्कार होगा क्या? जैसा तुम एक वस्त्र को त्याग कर दूसरा वस्त्र परिधान करते हो, बिल्कुल उसी तरह आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यानी मनुष्य को मृत्यु से भय नहीं लगता। आप तो भगवान है, इसलिए ये सब कह सकते हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं। किसी और की ऐसे निर्णय हम कैसे ले ले? जब मैं दानवीर कर्ण के पास उसके कवच कुंडल मांगने गया था, तब शायद उस दानवीर को भी यही लगा, लेकिन उसने क्या किया? उसने बिना ही पीछे देखे अपने कवच कुंडल त्याग दिए। लेकिन कलयुग के मनुष्य से तो मरणोत्तर भी दान नहीं हो पाता। बस। क्या हमारा धर्म ये मानेगा? वो देखो अश्वत्थामा, अमर होके आज भी अपने जख्मों पे मलहम लगाने के लिए भटक रहा है, लेकिन तुम्हारी पत्नी मृत्यु द्वार में होकर भी 16 लोगों के जख्मों पे मलहम लगाकर अमर हो सकती है। तो मेरे अकेले के निर्णय से क्या होगा? यहाँ रिसीवर्स 4 लाख है और डोनर सिर्फ 4000। भगवान, ये जंग हम कैसे जीतेंगे? हम सिर्फ 5 हैं और वो 100। ये सवाल पांडवों ने भी किया था, लेकिन तब वो शायद ये भूल गए थे कि एक साथ हम 105 हैं। हर दिन अगर एक ऑर्गन डोनेशन हो तो डोनर बैंक्स भर सकते हैं। भगवान, पांडवों को तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हम इंसानों को मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? मोक्ष तक जाने का टिकट कटाओ, फिर मोक्ष प्राप्ति जरूर होगी। टिकट? जी हाँ, ये डोनर कार्ड ही तो है तुम्हारी मोक्ष प्राप्ति का टिकट। इसे हमेशा अपने साथ रखो, ताकि जब भी मौत तुम्हारी भेंट ले, तब ये डोनर कार्ड देखकर तुम्हें सीधा जन्नत तक पहुंचाए।
भगवान, मैं समझ गया। मैं जरूर ऑर्गन डोनेशन कार्ड भर दूंगा। ठीक है, अब मुझे मेरी भगवत गीता वापस दे दो। क्यों? भगवत गीता क्यों? क्योंकि अवयवदान का महत्व हर ग्रंथ में लिखा है, गीता, कुरान, बाइबल। लेकिन इंसान तो उसे पढ़ ही नहीं पाता, बल्कि धर्म के सहारे अवयवदान से दूर भागता है। अगर इस जन्म में मैंने अवयवदान किया तो अगला जन्म उस अवयव के बिना लेना पड़ेगा। ऐसी शिक्षा कोई भी धर्म नहीं देता। गीता के हर अध्याय में अवयवदान है, लेकिन ये बताने के लिए आज मुझे स्वयं धरती पर आना पड़ा। जिस धर्म को निभा नहीं पाते उसे पढ़ने का क्या मतलब? मुझे मेरी भगवत गीता वापस दे दो। नहीं हाँ, भगवान। मुझे मेरी भगवत गीता वापस दे दो। नहीं भगवान। ये भगवान से भागते भागते मैं कहाँ गया? आया है तू जहां, उसे कहते हैं विवर। मृत्यु के बाद आते हैं आत्माओं के नगर। आत्माओं का नगर? लेकिन मैं तो जीवित हूँ। मैं यहाँ कैसे और तुम आत्माओं का मुझसे क्या काम? 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर। क्या हुआ? अंधेरा देख गया तो डर? आंखें मिलती मुझे किसी की, इस आशा पे थी मैं, पर रोशनी का ख्वाब देख देख कर ही गई मैं मर। अंतिम समय था, सामने था मृत्यु आया। पत्नी ने मेरे अवयवदान का निर्णय लिया। कार्य जो उसने मेरे लिए किया, 16 शरीरों में मरकर हूं मैं जिया। किडनी की थी मुझे जरूरत, तड़प थी मैं रही। डॉक्टर ने पूछा मेरे बेटे से, अवयव देगा मुझे वो कहीं? निर्णय उसका गलत था या था सही? अपनी मां को इनकार कर कहा उसने नहीं। गुड़ियों से खेलती पापा की लाडली मैं, डायलिसिस पर थी, एक एक दिन जी रही मैं। ट्रांसप्लांट ना किया तो मर गई मैं। पापा इसीलिए क्योंकि एक लड़की मैं। बस! सचमुच ना कहना बहुत ही आसान है, मुश्किल है तो बस हाँ कहना। क्या हुआ? सपना देखा कि सब समझ गए अवयवदान का महत्व। काश ये सच होता, लेकिन था तो ये सिर्फ एक सपना ही ना। कब समझेंगे हम अवयवदान का महत्व? जब ये कानून बन जाएगा तब? या फिर जब हमें अवयवदान करने के पैसे मिलने लगेंगे तब? या फिर जब स्वयं भगवान हमसे ये कहेंगे तब? या फिर जब हम हमारे रिश्तेदारों को मरता देखेंगे तब? अवयवदान मत करो, उससे पहले विचार दान करो। अवयवदान का महत्व डॉक्टर सही अर्थ में जानते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं? विचारदान की मदद से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये विचारदान? विचारदान का मतलब है अवयवदान के बारे में तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करो। और जो भी गलतफहमियां हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उन्हें विचारों के द्वारा दूर हटाओ। विचारदान से ही हम अवयवदान तक पहुंच सकते हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की वंदना से होती है, लेकिन इस नाटक के अंत में हम गणेश जी को वंदन करेंगे, क्योंकि भले ही इस नाटक का अंत हुआ है, लेकिन विचारदान की शुरुआत अभी इसी वक्त से होती है। गणेश जी जो ट्रांसप्लांट का सबसे पहला उदाहरण है, उन्हें वंदन करके आज हम शपथ लेते हैं कि हाँ, हम अवयवदान तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे विचारदान।